सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे आपको फंडेड अकाउंट से पे आउट लेना है। ठीक है, फंडेड अकाउंट पास करने से लेके फंडेड अकाउंट से पे आउट लेने तक का सारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपका जो आ, कह सकते हैं कि आप एवोल्यूशन फेज में कैसे आपको ट्राई करना है। ठीक है, एंड आपको फंडेड स्टेज में आपको कैसे यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करनी है, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। क्या लोड साइज आपका होना चाहिए, कैसे आप किस लोड पे किस अकाउंट पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो वो टोटली हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूबल चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा और आता हूँ। एंड अगर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फॉलो करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं। मैंने जब शुरू किया था तो आपको सबसे पहले मैं अपना पहला फंडेड अकाउंट जो मैंने पास किया था उसका थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस अकाउंट पे कम से कम नहीं तो शायद मैं भी 10 या 12 अकाउंट्स यहाँ पे मैंने फेल किए। हालांकि मैंने पहला ही अपना फंडेड अकाउंट का फंडेड यहाँ पे मैंने पास कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैं उससे पे आउट नहीं ले पाया, उसका भी एक रीजन है। लेकिन लेट्स सी, यहाँ पे मैं आपको पहला दिखा देता हूँ अपना वाला फंडेड अकाउंट जिसमें मैंने आ, उसको सबसे पहले पास किया था वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है वो फंडेड अकाउंट जिसमें मैंने सबसे पहले पास किया था। ठीक है, $5000 का यहाँ पे ये अकाउंट है। इस पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले इस अकाउंट को मैंने पास किया था। ये अकाउंट दिखाने का बस यही पर्पस है कि आप लोग ये देख सको कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे इसको पास किया था, एंड मैं इसी तरीके से अभी सारे अकाउंट्स पास करता हूँ। ठीक है, सेम तरीके से ये देखो, पहले यहाँ पे 5000 पे था और ये इसका लोएस्ट इक्विटी था 4791 से मैं लेके गया और इसको जो है मैंने 5141 410 का यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बना दिया था इस पे। ठीक है, एंड अभी देखो इसके अंदर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाले होंगे। यहाँ पे देखो मैंने कितने दिन यहाँ पे ट्रेडिंग करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग करी इसके अंदर, जिसके अंदर सिर्फ मेरे प्रॉफिटेबल डेज कितने, दो। सिर्फ प्रॉफिटेबल डेज कितने, दो। ठीक है, बाकी सारे लूजिंग लूजिंग डेज है। ठीक है, अब लूजिंग डेज है तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि मैंने जो प्रॉफिट किया है एक दिन में वो मेरा सारा लूजिंग डे का कवर हो गया। ठीक है, 2 ही दिन यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया, लेकिन मेरा लॉस इतना बड़ा नहीं लिया है। मैंने हमेशा अपने लॉस कम लिए हैं, बिकॉज जब भी आप लॉस कम लेते हो ना तो आपके लिए एक खुल जाता है। ठीक है, एक एरिया खुल जाता है, आप कॉन्फिडेंस में आते हैं, क्योंकि सारा दिन एक जैसा नहीं होता है। लॉस लॉस डेफिनेटली सभी लोग करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो लॉस नहीं करता है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 100% प्रॉफिट करता है। कोई भी ऐसा ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है मार्केट में कि 100% नाम की कोई चीज हो। ठीक है, सबका यहाँ पे 70-80% का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन 100% कोई भी प्रॉफिट नहीं कर पाता है। ठीक है, अभी इसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था। यहाँ पे मैंने 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, चारों दिन यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया। लेकिन जब मेरा दिन आया 12 तारीख को, तब मैंने मार्केट को नहीं छोड़ा। ठीक है, जितना मार्केट ने दिया उतना मैंने लिया और मार्केट ने मुझे $415 दिए, एंड मैंने वही यहाँ पे जो है रुक गया। ठीक है, क्योंकि $415 में मेरा सारा जितना भी पुराना लॉस था वो रिकवर हो गया, ऊपर से मैं प्रॉफिटेबल हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। ठीक है, अब 15 तारीख 14 तारीख को तो यार, 13 14 तारीख को तो यहाँ पे सैटरडे संडे था, 15 तारीख को फिर मंडे था। मंडे ने यहाँ पे, मंडे को मैनिपुलेटिव होता है, तो यहाँ पे भी मेरा लॉस हुआ था। ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस नहीं हुआ, 8 ट्रेड मैंने करी है इसमें, तो 8 ट्रेड में मेरा लॉस हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना लॉस रिकवर करके मार्केट को बंद कर दिया। चेस करना मैं बंद कर दिया मार्केट को कि मैं आज प्रॉफिटेबल ही बनूंगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा। यहाँ पे 16 तारीख को भी सेम चीज हुई, 9 ट्रेड करी मैंने, 9 ट्रेड के अंदर मेरा $54 का लॉस हुआ। लेकिन 17 तारीख को मैंने 45 स्केल्प किए गाइस, मानोगे नहीं, 45 स्केल्प किए, एंड 45 स्केल पे मैंने $263 का यहाँ पे प्रॉफिट किया, एंड $263 प्रॉफिट करके इस अकाउंट को पास कर दिया। ठीक है, ये अकाउंट मेरा पास हो गया $263 के अंदर। अब आप एक चीज यहाँ पे देखोगे, मैं एग्रेसिवली, अब जब मेरा लॉस हुआ था तब मैंने कितना ट्रेड किया, 6 ट्रेड, 6 ट्रेड, 17 ट्रेड, 1 ट्रेड, 8 ट्रेड, 9 ट्रेड। लेकिन जब मेरा प्रॉफिट हुआ तब मैंने कितने स्केल्प किए, 12 तारीख को 41 स्केल्प और 17 तारीख को 45 स्केल्प। तो इसका, ये सारी चीजें समझाने का मतलब एक ही है
कि आपको जो है जब भी आपको अकाउंट पास करना होता है ना, जब भी कभी भी आपको अगर अपना अकाउंट पास करना होता है तो आपको जो है अग्रेसिवली जाना पड़ेगा, ठीक है। एग्रेसिवली अगर आप बिहेव करोगे तभी आपका अकाउंट पास होगा, अदरवाइज आप अगर बिल्कुल स्लोली स्लोली जाओगे, जिस दिन आपका दिन रहेगा और उस दिन आप अगर आप स्लोली स्लोली मूव करोगे तो आपका अकाउंट पास नहीं हो पाएगा। ये अकाउंट दिखाने का यही पर्पस था मेरा, ठीक है। मैं किसी को अपना प्रॉफिट शो नहीं करता हूँ, ठीक है। जो भी करता हूँ हो ट्राई करता हूँ कि दो डिजिट है वही यहाँ पे दिखाओ, ज्यादा डिजिट यहाँ पे मैं नहीं दिखाता हूँ। हालांकि मैंने 3 डिजिट और 4 डिजिट में भी पे आउट ले रखा है, लेता हूँ, बट मैं नहीं दिखाता हूँ बिकॉज नजर इज रियल, ठीक है। और कुछ दिन अभी मैंने 3-4 दिन पहले भी इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, तो कभी भी अपना प्रॉफिट किसी को भी नहीं दिखाना है, ठीक है। किसी को भी अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करना है, किसी को भी अपने ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताना है। एंड फर्स्ट थिंग ये है, बहुत सारे लोग डीएम में आते हैं भाई, बहुत सारे लोग, और बोलते हैं कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट हूँ। भाई मेरे ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना है, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। पता है आप लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट हो रहे हो। ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना है मेरे भाई। ट्रेडिंग हमेशा आपका सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी आपका जॉब होना चाहिए, कोई भी फिक्स इनकम होनी चाहिए जहां से आपका फिक्स इनकम मंथली आ रहा हो, ठीक है। वो होना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आप कभी भी डेली यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे मेरे भाई, कभी भी। आपके पास अगर बैकअप इनकम नहीं रहेगा, बैकअप इनकम सोर्स नहीं रहेगा, तब तक आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। ये चीज ध्यान रखो। जो भी फुल टाइम ट्रेडर है वो भी ये चीज ध्यान में रखे, एंड जो भी यहाँ पे पार्ट टाइम ट्रेडर है वो भी ये चीज ध्यान में रखे। ट्रेडिंग से आपकी जिंदगी बदलती है, मैं मानता हूँ, आई एग्री, बट तभी बदलती है जब आपके पास प्राइमरी इनकम सोर्स अलग होता है, जहां से आपका कैश फ्लो बना रहता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो या करने वाले हो या फिर फ्यूचर में सोच रहे हो करने की, तो आपको प्राइमरी जो चीज है वो आपका कुछ और फिक्स इनकम होना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से कभी भी आप 100% प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है मार्केट की कि सबको पैसा देता है, पैसा सबको नहीं देता है। इसमें जो रेशियो है वो 90% यहाँ पे लॉजर, यहाँ पे लॉस होते हैं लोगों के, 90% लोग इसमें लॉस करते हैं। तो रेशियो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। 90% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, इसके अंदर सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो कि इससे पे आउट ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% लोग। तो गाइज इस पे डिपेंड रहना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, अपने फ्यूचर को बर्बाद करना है, डिपेंड नहीं रह सकते हो। ये जब भी आपकी जिंदगी सवारेगा तब आपके पास प्राइमरी जो कैश फ्लो है, जो कैश इनकम है, वो किसी सेकंड यहाँ पे मतलब अलग चीज जगह से भी आपका इनकम आता है, तो ही आपका जो है ये ट्रेडिंग सक्सेस हो सकता है। अदरवाइज गाइस ट्रेडिंग सक्सेस नहीं हो सकता फिर, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है आपके लिए, देखो। अभी रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आपको अकाउंट साइज का मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी 5K के अकाउंट से यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू करी थी, और मेरा अकाउंट साइज 5K का था, तो मेरा लोड साइज कितना हुआ करता था, ठीक है। मैं मेजरली गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो गोल्ड में यहाँ पे अगर 5K का आपके पास अकाउंट है, ओके, अगर 5K का अकाउंट है तो आपको लोड साइज होना चाहिए, देखो मिनिमम लोड साइज आपका होना चाहिए 0.05। जी। तो आपका मिनिमम लोड साइज क्या होना चाहिए? आपका मिनिमम लोड साइज 0.05 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम लोड साइज देखना है तो इसके अंदर आपको अगर ज्यादा एग्रेसिवली जाना है तो 0.1, ठीक है। ये गोल्ड के अंदर है, एंड मेरी मानो तो सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड करा करो, अगर अकाउंट्स पास करने हैं तो गोल्ड में ही ट्रेड करा करो, क्योंकि गोल्ड वोलेटाइल रहता है एंड ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करता है। मार्केट कब मैनिपुलेट नहीं करता, देखो, एक तो अर्ली मॉर्निंग जब आप मार्केट ओपन होता है 3:30 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक, मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, किधर भी मूव करेगा तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। दूसरा, यूएस सेशन के अंदर 5 बजे से लेके 9 बजे तक मार्केट मैनिपुलेट नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखना। 5 बजे से लेके 9 बजे तक जब भी मार्केट मूव करेगा तो वन डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ठीक है। तो ये दो टाइम फ्रेम आपको ध्यान में रखना है हमेशा जब भी आपको ट्रेडिंग करनी हो।
5K का अकाउंट साइज, 5K का जो ट्रेडिंग लोट है वो यहाँ पे 0.05 और 0.1, ठीक है। आपको पर ट्रेड 1% यहाँ पे रिस्क कर सकते हो पर ट्रेड, ठीक है। अगर किसी भी दिन आपका 1% से ज्यादा लॉस हो गया तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। ओके, किसी भी दिन अगर आपका लॉस हो गया तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। आपको टोटल फर्स्ट पेज में बनाना होता है 8%, ठीक है। तो आपको 8 ट्रेड यहाँ पे, अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो एटलीस्ट 2% आपको जो है प्रॉफिट करना है। मतलब मान लो अगर आप $5000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो तो आप $50 रिस्क कर रहे हो, ठीक है। $50 रिस्क कर रहे हो तो आपको मिनिमम $100 तो बनाना ही बनाना है, मिनिमम $100, ठीक है। और जिस दिन यहाँ पे आपका फर्स्ट में ही एसएल चला जाए उसी दिन आपको जो है ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मैं तो होल्ड ही नहीं कर पाता हूँ, भैया मैं तो ट्रेड यहाँ पे ले लेता हूँ बट मैं लॉस तो पूरा लेता हूँ लेकिन मैं प्रॉफिट अपना बुक ही नहीं कर पाता हूँ। तो उसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। जब भी आप ट्रेड मारो, मान लो कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है। शॉर्ट किया, आपने एसएल डाल दिया यहाँ पे, ओके। आपने टीपी डाल दिया भाई यहाँ पे कि भाई मेरा यहाँ पे टीपी, मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक मैंने टीपी डाल दिया, ठीक है। ये आपका टीपी हो गया, ये आपका एसएल हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मार्केट बंद कर दो, जो भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें, मुझे पता है कि हम नहीं, मतलब ऐसा हमारा माइंड है कि कोई भी ट्रेड अगर रनिंग में है तो हम नहीं सो सकते या फिर कुछ और काम नहीं कर सकते, मन नहीं लगता है, हम बार बार उसको ओपन करके देखते ही हैं। बट अगर आप ऐसा करते हो, आप बार बार उसको ओपन करके देखोगे तो आप मोस्ट ऑफ द चांसेस आप यही पे एग्जिट हो जाओगे, जबकि मार्केट आपको इतना ज्यादा पैसा देना चाहता है बट आप जो है यही पे एग्जिट हो जाओगे। और जब आपका लूजिंग डे आएगा तो ये वाला प्रॉफिट तो मार्केट एक ही झटके में आपसे ले जाएगा। तो इसीलिए आप ट्राई करो कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेके बाहर चले जाओ, कुछ भी अदर काम पे चले जाओ, कोई जरूरी नहीं है, ट्रेड लो। एंड ये ऑफिस वाले बंदे आराम से कर सकते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे में भी ये हैबिट नहीं थी। मैं भी अपना लॉस जो है पूरा लेता था और प्रॉफिट है ना आधा आधा भी नहीं लेता था, 1:1 पे निकल जाता था। उससे क्या होता था कि यार मैं लॉस में ही रहता था, ठीक है। मैं प्रॉफिट भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी लॉस में ही हूँ, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बना था। लेकिन मैंने जब जॉब जाने लगा, जॉब करने लगा, तब मैंने यहाँ पे ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा कि मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में अपना सेटअप देखा, मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा तो यहाँ पे मैं 4 बजे उठा, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के यहाँ पे मैं ट्रेड मारा, टीपी एसएल टीपी लगाया और मोबाइल स्विच ऑफ करके सो गया, ठीक है। जबरदस्ती सो गया, मोबाइल देखा ही नहीं मैंने, स्विच ऑफ ही कर दिया मैंने मोबाइल को, ठीक है। फिर जब मैं वापस उठा तब मैंने देखा तो या तो मेरा एसएल गया हुआ होता था या फिर मेरा टीपी। लेकिन एसएल तो या तो देखो फिक्स है कि एसएल तो जाना ही जाना है, ज्यादा से ज्यादा आपका एसएल ही जाएगा ना। लेकिन टीपी आएगा तो देखो 1:2 मिलेगा आपको, 1:2। मतलब अगर ₹1 रिस्क कर रहे हो तो ₹2 मिलेंगे, ₹50 रिस्क करोगे तो ₹100 मिलेंगे। तो वो जो ₹50 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, वो इसी वजह से मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अभी मेरा इतना हैबिट हो गया है, मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे आंख बंद करके ले सकता हूँ एंड मैं उसको आराम से होल्ड कर सकता हूँ चाहे कितने भी दिन हो। मैंने लॉन्गेस्ट यहाँ पे 1 वीक 2 वीक तक यहाँ पे ट्रेड होल्ड करा है, अपना स्केल 1 वीक 2 वीक तक होल्ड करा है, बताओ। इतना गजब का पेशेंस लेवल आ गया मेरे में। तो ये पेशेंस लेवल टाइम के साथ में आएगा, ऐसा नहीं है कि अभी आएगा, ठीक है, टाइम के साथ में आएगा। ये 5K का अकाउंट साइज हो गया, ठीक है। अब 5K का अकाउंट ये हो गया। अब 10K का अकाउंट पे आपको मिनिमम 0.1 रखना है एंड मैक्सिमम आपको 0.15 रखना है, ठीक है। जैसे जैसे अकाउंट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा, वैसे वैसे आपका लोड साइज भी बढ़ेगा। अगर आप 10K के अकाउंट पे 0.05 लोड से ट्रेड करोगे तो आप कैसे ही प्रॉफिटेबल बनोगे, आप बहुत ही स्लोली जा रहे हो। एंड अगर आप एवोल्यूशन फेज के अंदर स्लोली जाओगे तो आपका अकाउंट कभी भी पास नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, हमेशा जब भी अकाउंट परचेज करो तो अपना लोड साइज जो है उसके अकॉर्डिंग ही रखना है, ठीक है। जैसे 5K का 0.05 हो गया, 10K का 0.1 हो गया, 15K का 0.15 हो गया और 25K का 0.25 हो गया, ठीक है। तो 0.25 ऐसे लगाओ, जो भी अपना अकाउंट साइज है ना उसके जो डिजिट्स है उसके हिसाब से आप रिस्क कर सकते हो, ठीक है। उससे आपका कैलकुलेशन सही रहेगा, उससे उस अकाउंट पे सही रहेगा। जैसा मेरा $1 लाख का अकाउंट है तो मैं पर ट्रेड एक लोट करता हूँ, ठीक है। पर ट्रेड यहाँ पे मैं एक लोट के हिसाब से करता हूँ, मेरा सिंगल ट्रेड एक लोट का रहता है एंड मैं उस पर एड ऑन भी करता हूँ, ठीक है। एक चीज और देखो,
जब भी एसएल जाना होता है तो जाना होता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी हैबिट हो जाती है ना प्रॉफिट करने की, उसके बाद की बात है ये। जब भी आपकी हैबिट हो जाती है, आपके अकाउंट में कुछ प्रॉफिट आ जाता है, तो मान लो कि आप $200 प्रॉफिट में हो, तो आप क्या कर सकते हो। जब भी आपकी कोई ट्रेड, यहाँ पे आपने ट्रेड मारी, ओके, यहाँ पे आपने ट्रेड मारी, एंड यहाँ से आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। दूसरे चार्ट में करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड पंच करी, ओके, आपने यहाँ तक आया। अब आपको लग रहा है कि अपन प्रॉफिट में तो है ही है, तो ये वाला प्रॉफिट बुक करने की जगह यहाँ पे क्या करो, अपने एसएल को सीटीसी करके यहाँ पे एक पोजीशन और ओपन कर दो, ठीक है। एक पोजीशन और ओपन कर दो, और जो आपका जो प्रॉफिट था, जो आपका टीपी था, उस टीपी तक उसको होल्ड करो। उससे क्या होगा, एक तो आपका रिस्क रिस्क तो उतना ही है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट आएगा ना वो बढ़ जाएगा। जैसे 1:2 आपने जब ट्रेड मारी थी तब 1:2 का ट्रेड मारा था, लेकिन जब यहाँ पे आप पोजीशन ऐड करोगे ना, तो जो भी ये रेशियो बनेगा ना, ये इसके अंदर ऐड होके आपका बन जाएगा 1:3 या फिर 1:4, ठीक है। उससे आपका अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो होगा। ये मैंने पर्सनली भी किया है, एंड मैंने यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड करके पास किया। और जब मैंने ये हैक अपना निकाला था ना, उसके बाद ही यहाँ पे जो है मेरे अकाउंट बहुत जल्दी जल्दी पास होने लगे थे। अदरवाइज यहाँ पे मैं प्रॉफिट करता, वापस लॉस करता, फिर प्रॉफिट करता, फिर लॉस करता, फिर प्रॉफिट करता, फिर लॉस करता, ऐसे ही इसी लूप में मैं फंसा हुआ था, ठीक है। अब दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है आपके लिए कि आप एक अकाउंट तो आप ले रहे हो जिससे आपको वीकली पे आउट मिलेगा, ठीक है। वीकली पे आउट के लिए आप एक अकाउंट लिया। अब एक अकाउंट आपको ऐसा लेना है जिसपे आप डेली पे आउट ले रहे हो, ठीक है। डेली पे आउट, जब मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू करी थी तब यहाँ पे डेली पे आउट का सिनेरियो ही नहीं था, लेकिन अभी आपके पास ये डेली पे आउट का सिनेरियो है। इससे आपका पूरा साइकोलॉजी चेंज होता है, और इसका इम्पेक्ट ही इस वाली चीज पे पड़ेगा। अगर आपने किसी भी, मतलब शार्प हंड्रेड ही लो, किसी भी तो नहीं, यहाँ पे मैं किसी भी नहीं बोल सकता, बिकॉज मैं शार्प हंड्रेड का ही यूज करता हूँ, मैं उससे पे आउट लेता हूँ। तो आप शार्प हंड्रेड का ही अकाउंट लो। शार्प हंड्रेड डेली पे आउट देता है, और मिनिमम रूल्स है, ठीक है, शार्प हंड्रेड का। अगर आप शार्प हंड्रेड से डेली पे आउट लेते हो, मान लो कि वीक में अगर आपने 2 पे आउट भी निकाल दिया ना मेरे भाई, देखो अगर 3K का अकाउंट है ना, 3K के अकाउंट से अगर आपने 2 पे आउट, एक वीक के अंदर 2 पे आउट निकाल दिया, मतलब मान लो 1% मानते हैं, मिनिमम से मिनिमम $60 होता है 1%, 2% यहाँ पे हो गया आपका 2 पे आउट में, ठीक है। अगर आपने $60 भी निकाल दिया ना, तो इसका पूरा इंपैक्ट इस पे पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने इससे पे आउट ले लिया, तो ये वाला अकाउंट जो आपका 5K का अकाउंट है ना, इस $60 से आप 2 अकाउंट और खरीद सकते हो, और इस वाले अकाउंट पे अगर ये लॉस भी होगा ना, तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, जब भी आप फंडेड अकाउंट यहाँ पे ले रहे हो या एवोल्यूशन फेस में ले हो ना, तब आप क्या करो कि एक या 2 अकाउंट, एक अकाउंट यहाँ पे ऐसा लो जिससे आप डेली पे आउट ले सको, ठीक है। आप शार्प फंडेड में जब भी अकाउंट लेते हो, तो आपको कितना अकाउंट, मतलब कौन सा अकाउंट साइज लेना चाहिए। देखो $1500 का अकाउंट मत ही लेना, किसी भी प्रोप में मत लेना 1500 का अकाउंट, ठीक है। जितना आपका अकाउंट साइज कम होगा, उतना ही आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। आपके पास रिस्क एपेटाइट होना जरूरी है। $1500 का यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, और उसी से ही शार्प हंड्रेड वाले बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे जैसे आपका अकाउंट साइज बढ़ता है, वैसे वैसे ही प्रॉप इंडस्ट्री में यहाँ पे जो है लॉस जो है कम होते हैं, ठीक है। 100K के अकाउंट पे आप पता नहीं आपको, 100K के अकाउंट पे, ओके, 100K के अकाउंट पे जो लॉस वाले ट्रेडर्स है ना, वो कितने पता है आपको, सिर्फ 60%, सिर्फ 60% है। और आपको पता है 5K के जो अकाउंट वाले लोग हैं वो कितने हैं, आपको पता है 90%। तो रेशियो देखो गाइज, इतना ज्यादा रेशियो है ये, इतना बड़ा रेशियो, बिकॉज इस 100K में आपको रिस्क एपेटाइट मिलता है। आपका जो साइकोलॉजी है, जो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो इंडियन लोगों का साइकोलॉजी है, या फिर एक ट्रेडर का साइकोलॉजी है, हम नंबर्स देखते हैं, इन नंबर्स देख के ही हम पैनिक में आते हैं। तो 100K पे जो नंबर्स, जो हमारा 5K का जो अकाउंट है ना, इस पे जो नंबर्स आते हैं उससे हम पैनिक होते हैं। लेकिन जब 100K का अकाउंट होगा, वो नंबर अगर 100K पे आ रहा है ना, जो 5K पे आ रहा है, उससे हमको लगेगा यार ये तो हम मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ, और ऐसे ही हैबिट जनरेट होती है, ठीक है। तो हमेशा बड़ा अकाउंट लेने का ट्राई करो। छोटे अकाउंट के पीछे जाओगे तो आपका अकाउंट ब्लो ही होने वाला है।
बहुत ज्यादा चांस होते हैं। मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी अपना फंडेड अकाउंट्स में कम से कम 40-50 हजार लगाए हैं मैंने, ठीक है, 5K, ओनली 5K अकाउंट्स में, ठीक है, 5K 10K 5K 10K अकाउंट्स में मैंने 50,000 रुपीज, नहीं 50 नहीं 60 या 70,000 रुपीज मैंने 5K और 60,000, 60 और 70,000 5K और 10K के अकाउंट लेने में लगाए हैं। और मैंने कभी भी 5K और 10K के अकाउंट से पे आउट नहीं लिया उनमें से, ठीक है। उनमें से मैंने जब बड़ा अकाउंट लिया, जब मैंने सोचा यार नहीं हो ही नहीं रहा है, बड़ा अकाउंट ले रहा हूँ, फिर मैंने बड़ा अकाउंट लिया 15K 25K, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई थिंक 15K का अकाउंट लिया था। 15K के अकाउंट से जो मेरा पे आउट आया ना, वो एक ही पे आउट ने हालांकि मेरा सारा 50K का जो लॉस था ना वो सारा रिकवर कर दिया। लेकिन फिर मुझे वो गेम समझ में आया कि नहीं, इसलिए ट्रेडर यहाँ पे लॉस करते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल का जो साइज होता है, जो रिस्क एपेटाइट होता है वो कम होता है। एंड उसके बाद मैं अपना हमेशा से अपना जो अकाउंट है वो ग्रो 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 करते करते मैं 100K तक पहुंच गया, ठीक है। एंड मेरा पहला जब मैं आया था फंडेड अकाउंट्स में तो मेरा एक ही लॉजिक था कि मैं 100K का अकाउंट बाय करना है 5K के अकाउंट से पे आउट लेने के। लेकिन वो जितना पे आउट, जितना पैसा मैंने उस टाइम में 5K और 10K पे लगाया था, उसी एक उतने पैसे में एक 100K का अकाउंट आराम से मिल जाता मुझे, एंड मैं लॉस ही नहीं करता। लेकिन ये सारी चीजें मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी भी अकाउंट लेना हो आपको, तो आपको जो है बड़ा अकाउंट लेना है, छोटा अकाउंट नहीं लेना है। अगर आपके पास 1 स्टेप का पैसा है तो आपको ट्राई करके 2 स्टेप का पैसा, मतलब 1 स्टेप की जगह उस अकाउंट साइज को बड़ा करके 2 स्टेप अकाउंट ले लो, ठीक है। अकाउंट साइज को आपको स्केल अप करना ही पड़ेगा अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे लंबी वीडियो हो चुकी है गाइस। अभी मैं बता देता हूँ, देखो शार्प फंडेड का अकाउंट, रिस्क मैनेजमेंट की मैंने बात कर ली, सारी चीजें मैंने बात कर ली, अब आपको अकाउंट भी तो लेना पड़ेगा। तो मैं हाईली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप शार्प फंडेड का अकाउंट लो, चाहे 1 स्टेप हो 2 स्टेप हो या फिर आपका क्या कहते हैं डेली पे आउट वाला हो, ठीक है। क्योंकि शार्प फंडेड एक ऐसा फर्म है जो आपको पे आउट देता है। भाई मैंने पर्सनली फर्स्ट पे आउट शार्प फंडेड से ही लिया था, उसके बाद में अलग अलग प्लेटफॉर्म से पे आउट लेना शुरू किया कि मेरा जो साइकोलॉजी था ना वो शार्प फंडेड ने ही यहाँ पे चेंज किया डेली पे आउट से, ठीक है। तो अभी आप लोग भी, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक अकाउंट ऐसा बोल्ट अकाउंट लो जिसपे आप डेली पे आउट ले सको, और एक अकाउंट ऐसा लो जिसपे आप जो है उसको वीकली या फिर मंथली या फिर बाई वीकली आप उससे पे आउट ले सको, ठीक है। आपका जो खर्चा है, जो भी आपका एक्सपेंस रहता है, जो भी आपका साइकोलॉजी है, वो यहाँ पे डेली पे आउट बहुत कुछ हद तक आपका बिल्कुल सिंपल कर देगा एंड रिस्क फ्री कर देगा सेकेंड अकाउंट को। तो इसलिए यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो है अकाउंट लेना है तो वो शार्प फंडेड का ही अकाउंट लेना है, ठीक है। अभी शार्प फंडेड का अकाउंट लेने के लिए आपको देखो सबसे पहले आना है शार्प फंडेड की वेबसाइट पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके ले लो और ओपन कर लो अकाउंट। ओपन करने के बाद में यहाँ पे जब भी अकाउंट परचेज करना हो तो कूपन कोड डालना है, मेरा नाम, तुम्हारे भाई का नाम सुनील, ठीक है। सुनील यहाँ पे डालोगे तो आपको जो है जितनी भी रेट में आपको शार्प फंडेड का जो ऑफिशियल है उसमें से आपको 40% लेस मिलेगा, प्लस तुम्हारे भाई का सपोर्ट मिलेगा। आप जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, जिन भी लोगों को यहाँ पे सपोर्ट की नीड पड़ी है मैंने उनकी मदद करी है, और ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके लिए मदद करने के लिए आया हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप मेरा कूपन कोड यूज करो, ताकि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए प्लीज मेरा कूपन कोड यूज करना। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, जब भी आप अकाउंट परचेज करो तो आप मेरा कूपन कोड यूज करना। एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपकी ट्राई करता हूँ हेल्प करने की, और मैंने अभी तक सभी लोगों की हेल्प करी है गाइस, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया हुआ है। एंड बहुत सारे भाई जिनकी मैंने हेल्प करी वो कमेंट सेक्शन में भी बता दे कि मैंने आपकी हेल्प करी है या फिर नहीं, ठीक है। अब कूपन कोड सुनील यूज करोगे तो तुमको यहाँ पे सिर्फ $1314 में ही, यहाँ पे $1372 में ही यहाँ पे 5K का 2 स्टेप अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि यहाँ पे शार्प फंडेड का अकाउंट ले लो, कुछ भी करके अकाउंट लो, बोल्ट अकाउंट एंड एक 2 स्टेप या 1 स्टेप अकाउंट, एक बड़ा अकाउंट, ठीक है, बड़े साइज का अकाउंट लेना। 3K का एटलीस्ट बोल्ट अकाउंट जो लेना है वो 3K का लेना है, ठीक है। और उसके बाद ही आपको जो है ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफी ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, ऑलमोस्ट 25 मिनट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई।
इस वीडियो का गोल रखते हैं लाइक का, कम से कम 50 लाइक्स यहाँ पे चाहिए, तो 50 लाइक करवा देना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।